अगले 3 साल में कनाडा 14.5 लाख विदेशी लोगों को नौकरी देने की तैयारी में है। हाल ही में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने कहा कि देश में लेबर फोर्स की कमी से अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इससे उबरने के लिए कनाडा को और लोगों की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कनाडा ने इमिग्रेशन लेबर प्लान्स 2023 से लेकर 25 के तहत अगले 3 साल में 14.5 लाख अप्रवासी लोगों को देश में नौकरी देने का प्लान बनाया है। बिजनेस कास्टिंग फर्म RSM कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लेबर फोर्स की कमी की 3 वजह हैं, जिसमें पहली है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोगों का काम छोड़कर जाना, दूसरी है देश की घटती फर्टिलिटी रेट और तीसरा है बूढ़ी होती आबादी। जून-जुलाई 2022 में कनाडा ने कोविड-19 महामारी की 7वीं लहर का सामना किया। इस दौरान 11.2% हॉस्पिटल स्टाफ और नर्स भी संक्रमण की चपेट में आकर बीमार हो गए। इससे काम करने वालों की कमी हुई और कई हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को बंद करने की नौबत आ गई। इस साल मार्च महीने में अब तक 2 लाख लोग नौकरी छोड़ चुके हैं। वहीं कुछ लोगों को महामारी के दौरान नौकरी के साथ हाथ धोना पड़ा है। जुलाई में 30,000 और जून में 43,000 लोगों ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सर्विस सेक्टर में नौकरी छोड़ दी। पिछले 1 साल में कनाडा की इकोनॉमी को लेकर शॉर्टेज की वजह से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों ने अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नए तरीके अपना लिए हैं और अब इन्हीं पर निर्भर हैं। अब कंपनियों को दोबारा काम करवाने के लिए नए लेबर फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन पुराने एम्प्लॉयज़ काम पर वापस नहीं आ रहे हैं। इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने कहा कि 2025 तक कनाडा में इकोनॉमिक माइग्रेंट कैटेगरी में 60% इमिग्रेंट्स को एंट्री देंगे। इसका मतलब इन इमिग्रेंट्स को कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड भी मिलेंगे। कनाडा में मजदूरों की कमी की एक वजह लगातार गिरता फर्टिलिटी रेट और बूढ़ी होती आबादी भी है। मौजूदा वक्त में कनाडा का फर्टिलिटी रेट 1.4% चिल्ड्रन प्रति महिला है। 2030 तक कनाडा की 1/4 आबादी यानी करीब 90 लाख लोग रिटायरमेंट एज तक पहुंच जाएंगे। इससे निपटने के लिए कनाडा सरकार इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत न्यू इमिग्रेशन लेबल्स प्लान लेकर आई है। क्या है यह प्लान, चलिए जानते हैं। इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर का कहना है कि कनाडा की हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिशरिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरी तरह अप्रवासियों पर निर्भर है। इनमें करीब 10 लाख जॉब वैकेंसी है। कनाडा में जॉब करने के लिए विदेश से आ रहे अप्रवासियों को उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए देश में परमानेंट रेजिडेंसी भी मिलेगी। इसके लिए कनाडा सरकार कई सालों से अलग अलग प्रोग्राम चला रही है। नए इमिग्रेशन लेबल्स प्लान में एंट्री भी इन्हीं प्रोग्राम के जरिए मिलेगी। इन नए इमिग्रेंट्स की देश में एंट्री और नौकरी के लिए सिलेक्शन पहले से मौजूद एक्सप्रेस एंट्री और PNP प्रोग्राम के तहत होगा। पिछले साल करीब 56% अप्रवासी इन्हीं प्रोग्राम से कनाडा आए थे। न्यू इमिग्रेशन लेवल प्लान के तहत कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री के टारगेट बढ़ाकर 2023 में 82,880 और 2024 में 1,09,020 और 2025 में 1,17,500 अप्रवासियों को नौकरी दी जाएगी। कनाडा की न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी के बाद भारत को होगा फायदा। कनाडा में करीब 14 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये कनाडा की आबादी का 1.4% है। 2021 में कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने वाले 4,05,999 लोगों में से 1,27,933 यानी कि 1/3 आबादी भारतीयों की ही थी। कनाडा में इकोनॉमिक क्लास में सबसे ज़्यादा 60% भारतीय अप्रवासी हैं। भारत कनाडा की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा सिंगल सोर्स है। विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीयों के लिए न्यू इमिग्रेशन प्लान की वजह से कनाडा में नौकरी और साथ ही परमानेंट रेजिडेंसी मिलना आसान हो गया है। कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री भारतीयों के लिए अमेरिका के H-1B वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस से कहीं ज़्यादा आसान और स्टेबल है। तो दोस्तों, ये थी कनाडा से लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही हमें और अपडेट आएंगी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।